फेथ नामक एक लड़का जिसे ग्लूटोनिक स्किल मिलता है, वो एक ऐसा अभिशाप है जो उसे हमेशा भूखा छोड़ देता है जब तक कि वो अपने असली रूप में ना आ जाए। असल में फेथ अपनी भूख मिटाने के लिए आत्माओं को खाता है जिससे उसे शांति मिलती है। कहानी की स्टार्टिंग कुछ गॉब्लिन को दिखाते हुए होती है जो एक आदमी के पीछे लगे थे। तभी वहां वॉरियर की एंट्री होती है जो उन सारी गॉब्लिन की वाट लगा देते हैं। अगले सीन में वो वॉरियर दिखाए जाते हैं जो काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने उन गॉब्लिन को मार के अपना लेवल अप कर लिया था और उन्हें कॉइन्स भी मिले थे। यहाँ एक कमज़ोर सा लड़का दिखाया जाता है जो पहरेदारी कर रहा था लेकिन उसे काफ़ी भूख लग रही थी। उसका नाम फेथ था। वहीं दूसरी ओर होली नाइट के 3 लोग दिखाए जाते हैं जिनका नाम मेमिल, रफेल और हाडो था जो व्लेरिक फैमिली से थे। वो तीनों बहुत निर्दयी और बुरे थे। लोगों पे अत्याचार करना उनकी आदत थी। यहाँ वो फेथ के पास आते हैं और बोलते हैं, हमारी जगह लेने में तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। ये बोलते हुए वो उसे चिल्लर देते हैं। जब फेथ उसे उठाने चाहता है तो वो सब मिलकर उसकी बहुत पिटाई करते हैं और बोलते हैं, तू जैसे बिना स्किल वाले बंदे हम जैसे होली नाइट की वजह से पैसा कमाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम रॉक्सी हार्ट था। वो उन्हें बोलती है, जिनकी हम रक्षा करते हैं उन्हें मारना होली नाइट के नियमों के खिलाफ है। ये सुन के वो चले जाते हैं। अब रॉक्सी फेथ के पास आकर उसकी चोट देखती है और बोलती है, फेथ अगर अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन वो बोलता है, अब मुझे आदत हो गई है, कोई बात नहीं। अगले सीन में वो खाना खा रहा था जहाँ शॉप वाला बंदा आकर बोलता है, तुम फिर से पिट कर आए हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी हालत भी पिछले बंदे जैसी हो जाएगी। अब वो यही सोचते हुए घर जा रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे अंदर भी कोई तरीके का पावर क्यों नहीं है। मैं होली नाइट जैसा नहीं बन सकता लेकिन कम से कम मेरे अंदर वॉरियर जैसी स्किल तो होनी चाहिए थी। तभी फेथ कुछ देखता है जिसकी जानकारी वो रॉक्सी को देता है। अब रॉक्सी उन चोरों से लड़ने निकल जाती है लेकिन जब फेथ वहाँ की रक्षा कर रहा होता है तभी अंधेरे से वही चोर उसकी ओर दौड़ कर आ रहा होता है, जिसे देख फेथ भागने की सोचता है लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसे भागने नहीं देती और वो चोर से लड़ने का फैसला करता है। उसके हाथ में जो होता है वो उसी से उस चोर को मार देता है। तभी अचानक फेथ की ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है जहाँ आइडेंटिफाई और टेलीपैथी स्किल जोड़े गए थे। ये देख वो सदमे में था, उसे यकीन नहीं होता आखिर यहाँ हुआ क्या। तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है जो उसे पकड़ के बोलती है, तुम ठीक तो हो। लेकिन फेथ तब उसके मन की बात सुन पा रहा होता है जहाँ वो बोलती है, देखने में ये ठीक नहीं लग रहा। ये देख उसे यकीन नहीं होता कि वो मन की बात कैसे सुन पा रहा है। अब फेथ बोलता है, इसे मारने का पूरा क्रेडिट आप ले सकती हैं। जिस पे रॉक्सी बोलती है, क्या इसके बदले तुम हार्ट फैमिली के लिए काम करना चाहोगे। जिस पे वो काफी सोचता है और हाँ बोल देता है, जिसे सुन रॉक्सी भी खुश हो जाती है। अगले सीन में फेथ अपने रूम में बैठा यही सोच रहा था कि क्या उसकी ग्लूटोनी स्किल सच में एक्टिवेट हो गई है। अगर ऐसा है तो मैं भी मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। और जो मैंने रॉक्सी की मन की आवाज सुनी, क्या वो टेलीपैथी थी। लेकिन आइडेंटिफाई क्या है। दूसरे दिन वो हथियार के शॉप पे जाता है जहाँ वो तलवार देखता है लेकिन उसके पास 2 ही कॉइन थे, इसलिए दुकान वाला गरीब बोल के उसे चीज नहीं देता। इस बात पे उसे भी गुस्सा आता है कि मैं 5 साल रॉयल कैपिटल में रहा लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही सिल्वर कॉइन जमा किए हैं। खैर अब वो तलवार को उठा के देखता है जहाँ वो तलवार को आइडेंटिफाई कर रहा था। उसे उस तलवार के बारे में सब पता चल रहा था। सारे तलवार को देखने के बाद लास्ट में वो एक तलवार उठाता है। वो तलवार उसे काफी अच्छा लगता है। अब फेथ उसे घूरता है। तभी वो तलवार की आवाज़ फेथ को सुनाई देती है। ये सुन के वो घबरा जाता है लेकिन दोबारा जब वो उसे देखता है तब तलवार की तरफ से आवाज़ आती है, हम तुम्हें काबिल बना देंगे, हमें ले लो। ये सुन के फेथ की आंखें बड़ी हो जाती है और दूसरे ही पल वो तलवार वहाँ से गायब था और 2 कॉइन वहाँ रखे थे। यहाँ मेमिल और रफेल के बीच फेथ की बात होती है जहाँ मेमिल बोलती है कि फेथ को रॉक्सी अपने घराने के काम में लगाने की कोशिश कर रही है, हमें फेथ को सबक सिखाना चाहिए। जिस पे रफेल बोलता है, रॉक्सी हार्ट और व्लेरिक उन 5 ग्रेट फैमिलीज में से है जो किंगडम को सपोर्ट करती है, इसलिए इसकी वजह से फेथ को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फेथ दिखाया जाता है जो अपनी तलवार से बात करते हुए जा रहा होता है। तभी उस पर एक गॉब्लिन हमला कर देता है जिसे वो मार देता है
और फिर से एक बार उसके ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। खैर वहाँ काफी सारे गॉब्लिन थे, जिसे देख फेथ डरता तो है, लेकिन वो एक एक करके सबको मार देता है और उसकी ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट होती जाती है। लड़ाई के बाद उसकी तलवार बोलती है, अब देखो तुम्हारा पेट भर गया होगा। ये सुन के उसे सच में महसूस होता है कि आज सच में उसका पेट भरा हुआ लग रहा है। खैर अब फेथ तलवार से पूछता है, लोग जब जन्म लेते हैं तो उनके पास जो स्किल होती है उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। जिस पे तलवार बोलता है, तुम्हें ग्लूटोनी का शुक्रिया करना चाहिए। दरअसल आमतौर पर लड़ाई करते वक्त तुम्हारे स्टेट्स बढ़ते हैं और एक्सपीरियंस से तुम्हारा लेवल बढ़ता है, लेकिन ग्लूटोनी स्किल स्टेट्स और स्किल को चुरा लेती है एक्सपीरियंस ना मिलने का कीमत चुकाकर, इसलिए वो अभी तक लेवल 1 पे है। अब तलवार बोलता है, तुम्हारी ग्लूटोनिक स्किल कोई आम स्किल नहीं है जो तुम हर किसी को बता दो। असल में ये स्किल उनमें से है जो डिवाइन के लॉ को तोड़ती है। ये सुन के फेथ सदमे में चला जाता है और सोचता है, अच्छा होगा अगर मैं अकेले ही लड़ूं। जिस पे तलवार बोलता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के वो खुश हो जाता है। अब तलवार बोलता है, गॉब्लिन के कान जमा कर लो ताकि तुम्हें पैसे मिल सके। अगले सीन में वो पैसे लेके जा रहा होता है और अपने तलवार से बात करता है। वैसे उसके तलवार का अपना भी एक नाम था, ग्रीड। तभी उसे एक आदमी टकराता है और उस आदमी के साथ एक छोटी सी लड़की होती है जो फेथ को टच करती है और फेथ के टेलीपैथी की वजह से वो समझ जाता है वो मुसीबत में है। वो उस बंदे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जहाँ उसके स्ट्रेंथ और स्किल वगैरह दिखते हैं। वो ऐसे ही उस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए फेथ उसका पीछा करता है। यहाँ उस बच्ची को वो आदमी बांध देता है और बोलता है, होली नाइट का खिलौना बनना चाहोगी। ये सब फेथ छुप के देखता है और उस पर वार करने का प्लान करता है। दूसरी ओर एक सिस्टर दिखाई जाती है जो बच्चों को होली लैपलेस की स्टोरी सुनाती है। वो उनकी दुनिया का निर्माता था और जब वो विदा हुए तो उन्होंने लोगों को स्पेशल पावर दिए। ये स्टोरी सुन के एक बच्चा खुश नहीं था। उसे लगता है होली नाइट और वॉरियर के पास काफी अच्छे स्किल्स है और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कमजोर हूँ। ये सुन के सिस्टर उसे गले लगा लेती है। अब हमें पता चलता है वो छोटी बच्ची यहीं की थी जिसका किडनैप हुआ था। वो लोग उसे खोज रहे थे। यहाँ वो छोटी बच्ची को वो बंदा बहुत डराता है और जाने लगता है। तभी उसके पास फेथ आ जाता है। वो बंदा फेथ को काफी कमजोर समझ के मारने की धमकी देने लगता है। तभी फेथ का तलवार ग्रीड बोलता है, वो तुम्हें कमजोर समझ रहा है, इसका तुम्हें फायदा उठाना चाहिए। ये सुन के फेथ उस बच्ची के साथ छुपने की कोशिश करता है और ग्रीड के बोलने पे वो उस बंदे पे वार करता है और उसकी तलवार तोड़ देता है। अब वो उससे पूछता है, तू होली नाइट के बारे में कुछ बोल रहा था, तुझे किसने भेजा है बता। जिस पे वो बताता है, हार्डो व्लेरिक ने। हार्डो व्लेरिक यहाँ एक और बच्चे के साथ अत्याचार करते हुए दिखाया जाता है। खैर फेथ उस बच्चे से उसका नाम पूछता है, जिस पे वो सहारा बताती है। अब वो उस बच्चे को कुछ खिलाने लेके जाता है जहाँ फर्स्ट टाइम सहारा ने मीट खाया था। ये खा के उसके आंसू नहीं रुकते, जिस पे फेथ अपना हिस्सा भी उसे देता है। अब वो उसे सिस्टर तक पहुँचा देता है और जाने से पहले फेथ उसे एक बात बोलता है जो उसके डैड ने उसे कही थी, मुश्किल कितनी भी आए लेकिन हंस के उसका सामना करो, तुम हमेशा खुश रहोगे। अब फेथ चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो ग्रीड से बात करता है, जहाँ ग्रीड उसे बधाई देता है क्योंकि उसके पास 1 हैंडेड स्वॉर्ड टेक्निक आ गई थी। वो एक बार में 2 हमला कर सकता था। खैर ग्रीड ये भी बताता है कि लड़ाई किस्मत पर निर्भर करता है, अगर किस्मत साथ नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म। ये सुन के फेथ सोचता है, मुझे इतना ताकतवर बनना है कि किस्मत की भी जरूरत ना पड़े। अब उसे याद आता है कि उसे रॉक्सी हार्ट के लिए काम करना है, लेकिन उसके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं। यहाँ स्टोर पे एड नामक आदमी सर मासून के बारे में बात करते हुए नजर आता है, जो ड्रैगन के हाथों मारे गए थे। अब उनकी जगह उनकी बेटी रॉक्सी हार्ट लेगी। ये सुन के स्टोर का बंदा बोलता है, सर मासून ही होली नाइट को बेकाबू होने से रोकते थे, मुझे नहीं लगता रॉक्सी हार्ट उन्हें हैंडल कर पाएगी। यहाँ फेथ की भी बात होती है, जहाँ स्टोर वाला बोलता है फेथ अक्सर यहाँ आया करता था। अगले सीन में फेथ दिखाया जाता है जो रॉक्सी से मिलने होली नाइट डिस्ट्रिक्ट में आया था। उसे रॉक्सी मिलती है जो उसे देख काफी खुश होती है। अब रॉक्सी अपने डैड के कॉफिन के पास जाकर फेथ के बारे में बताती है। ये देख फेथ पूछता है,
जिस पे रॉक्सी बोलती है 5 दिन पहले मेरे डैड का सामना गलिया में डिवाइन ड्रैगन से हुआ था और वो चल बसे। दरअसल गलिया एक ऐसी जगह है जहाँ मॉन्स्टर का राज है। होली नाइट के जरूरी कामों में से एक है उन पे लगाम लगाना। अब रॉक्सी अपने हारू नामक चीफ मेट से मिलवाती है, जो फेथ को बोलती है मैं चाहूंगी तुम ऐसा बर्ताव करो जो हार्ट फैमिली के सेवकों पे सूट करता हो। अगले सीन में फेथ खाना खाता है जो उसे काफी अच्छा लगता है। अब वो गार्डन में अपना काम कर रहा होता है, जहाँ 2 लोग आकर बोलते हैं आराम से काम करो और ब्रेक लेना मत भूलना। वो उसे ये भी बोलते हैं कि मुझे लगा था तुम कोई पागल हो जो अपने तलवार से बात करता है, जिस पे फेथ हंस के बात टालने की कोशिश करता है। तभी उसके पेट से आवाज आती है जिस पे उसे हैरानी होती है क्योंकि उसने अभी तो खाना खाया था। यहाँ उसे रॉक्सी का बुलावा आता है, जहाँ जाने पे वो बस खाने के बारे में सोच रहा था, जिस पे रॉक्सी बोलती है फे तुम कहाँ खोए हो। तभी वो होश में आ जाता है और बोलता है इस नाम से मेरे डैड मुझे बुलाते थे। अब यहाँ उसके डैड की बात होती है, जहाँ वो बोलता है मेरे डैड मॉन्स्टर हंटिंग में मारे गए थे। खैर वो रॉक्सी से पूछता है आखिर फे ही क्यों, जिस पे रॉक्सी बोलती है फे निक नेम है क्योंकि तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। ये सुन के वो शर्मा जाता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक लेटर देखता है जो रॉक्सी ने रखा था, जिस पे लिखा था कल तुम छुट्टी लेके आराम करो। अब वो ग्रीड से पूछता है आखिर मुझे ये क्यों हो रहा है, पहले मैं हैंडल कर लेता था लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा। जिस पे ग्रीड बोलता है तुम अभी पूछ रहे हो, तुम पे मौत का साया लग चुका है। दरअसल ग्लूटोनिक स्किल को एक बार आत्माओं का स्वाद लग जाए तो इसे रोका नहीं जा सकता। फेथ जितना खाएगा उसकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी और साथ ही उसकी भूख बढ़ती जाएगी, मतलब उसे मरते दम तक आत्माओं को खाना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो बेकाबू होकर हर किसी पे हमला कर सकता है। ग्रीड ये भी बताता है जब फेथ की भूख अपनी हद पार करेगी तो उसकी आंखों में उसे कुछ दिखेगा। फेथ खुद को देख के सहम जाता है। अगले सीन में वो गॉब्लिन के शिकार पे निकल जाता है, जहाँ वॉरियर से उसे खाने की अच्छी खुशबू आने लगती है, जिस पे ग्रीड बोलता है हंगर बूस्ट एक टेम्परेरी पावर है जिससे ग्लूटोनिक स्किल असरदार हो जाती है। इससे तुम अंधेरे में भी शिकार कर पाओगे और उसे भाप पाओगे, यहाँ तक कि वो डर के पैरालाइज भी हो सकते हैं। अब वो गॉब्लिन के बीच था, जहाँ वो एक एक करके सारे गॉब्लिन को मार देता है, पर ये काफी नहीं था, इसलिए वो हॉब गॉब्लिन के फॉरेस्ट जाता है, जहाँ वो बहुत सारे गॉब्लिन को मारने के बाद शांत होता है। तभी वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है, जिस पे ग्रीड बोलता है ये गॉब्लिन किंग है। खैर अब फेथ उसे मारने के लिए जाता है, जहाँ ग्रीड के बोलने पे वो उस पे वार करता है और उसके हाथ काट देता है और काफी लड़ने के बाद वो उसे मार देता है। अब फेथ का ग्लूटोनिक स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ उसके स्टेट्स बढ़ गए थे और वह स्किल हेल्थ रीजनरेशन जोड़े गए थे। अब फेथ शांत हो जाता है। तभी ग्रीड बोलता है अपने सारे स्टेट मुझे दे दो ताकि मैं अनलॉक हो जाऊं, उसमें तुम्हारा ही फायदा है, वरना तुम मुझे टच नहीं कर पाओगे। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो ग्रीड को सारे स्टेट्स दे देता है। उसके बाद ग्रीड अपडेट हो जाता है, जहां अब वो एक ऐसे हथियार में कन्वर्ट हो जाता है जिस पे तीर भी लगाया जा सकता था, वो भी इनविजिबल तीर। अब वहाँ एक गॉब्लिन उसे देख लेता है और डर के भागने लगता है। फेथ इनविजिबल तीर से उस गॉब्लिन पे वार करता है। ग्रीड अब ऐसा बन चुका था, चाहे तुम कहीं से भी तीर चलाओ, जाकर निशाने पे ही लगेगा। खैर वो तीर गॉब्लिन को लगती है और उसका खेल खत्म हो जाता है। अगले सीन में फेथ उन गॉब्लिन के कान सहारा के ऑर्फनेज के बाहर रख देता है, जिसे वो पैसे लेके अपना पेट भर सके। अब फेथ चला जाता है। अगले दिन फेथ अपना काम कर रहा होता है, जहां वो रॉक्सी को देखता है जो छुप के कहीं जाने की कोशिश कर रही थी, जिस पे रॉक्सी फेथ को बताती है हारू को मत बताना इस बारे में, वरना वो मुझ पे चिल्लाएगी। दरअसल वो टाउन में कुछ खुफिया तलाश करने के लिए जा रही थी। फेथ ने उसे देख लिया था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने की सोचती है। अब वो जा रहे थे, जहाँ रॉक्सी बोलती है मुझे रॉक्सी मत भूलना वरना लोग पहचान जाएंगे। खैर अब दोनों मार्केट पहुँच गए थे, जहाँ वो फ्रूट देखते हैं। तभी वहाँ होली नाइट का एक बंदा आ जाता है, जिसे देख वहाँ खड़े सभी लोग सहम जाते हैं। तभी फेथ ग्रीड को खामोश होने बोलता है, जिस पे होली नाइट का वो बंदा चिल्लाता है और उसकी तरफ आने लगता है। ये देख फेथ उससे माफी मांगता है, लेकिन वो बंदा उसे मारने जाता है। तभी रॉक्सी बोलती है
उसने माफ़ी मांग ली है। ये देख वो रॉक्सी की ओर देखता है और पहचानने की कोशिश करता है। आसपास के लोग बोलते हैं ये रॉक्सी हार्ट है। तभी ग्रीड फेथ को आइडिया देता है कि तुम दोनों कपल जैसा बिहेव करो, इससे वो रॉक्सी को पहचान नहीं पाएगा। अब रॉक्सी ही फेथ के साथ कपल जैसा बिहेव करने लगती है और बोलती है मैंने खाना भेजा था ना, तुमने खाया क्यों नहीं? हाँ। अब वो उस बंदे को सॉरी बोल के फेथ के साथ निकल जाती है। यहाँ सारे लोगों को लगता है वो रॉक्सी नहीं थी, वो बंदा भी सदमे में खड़ा था। यहाँ रॉक्सी फेथ का हाथ पकड़ के खड़ी थी। जहाँ रॉक्सी के मन की बात फेथ सुन पा रहा था। रॉक्सी बोल रही थी मैंने आज तक किसी लड़के का हाथ इस तरह नहीं पकड़ा, मेरे दिल जोरों से धड़क रहे हैं। ये सुन के फेथ रॉक्सी से दूर हो जाता है, जिस पे रॉक्सी बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरी आदत है। अब वो जा रहे होते हैं। जहाँ रॉक्सी फेथ से पूछने की कोशिश करती है, तभी वहाँ से कुछ आदमी किसी मॉन्स्टर की बात करते हैं जो गॉब्लिन को मार रहा था, और ये भी कि कोई गॉब्लिन को मार के उसके कान ऑर्फनेज के बाहर छोड़ के जाता है, जिसे सिस्टर खोज रही है। ये सुन के रॉक्सी उनसे जानकारी लेनी चाहती है और फेथ को बोलती है मैं यही जानना चाहती हूँ आखिर वो मॉन्स्टर है कौन। फेथ मन में सोचता है वो तो मैं हूँ। अगले सीन में फेथ उसी शॉप में आता है जहाँ अक्सर वो खाने पीने के लिए आया करता था। अंदर जाके वो देखता है फेथ की जगह पे एक फूल लगी है और शॉप वाला फेथ को देख काफी हैरान हो जाता है। दरअसल उसे लगा था फेथ नहीं रहा, इसलिए उसने उसकी जगह पे फूल लगा दिया था जहाँ किसी का भी बैठना मना था, लेकिन फेथ आ गया था इसलिए वो खुश था। खैर अब उसी मॉन्स्टर की बात होती है जहाँ शॉप वाला बंदा बोलता है मैंने एक वॉरियर के बारे में सुना है जिसने गॉब्लिन की लाश को देखा था, लेकिन उसके कान लगे थे। ये सुन रॉक्सी बोलती है अगर उसके कान लगे थे तो ये किसी वॉरियर का काम नहीं हो सकता, शायद ये कोई मॉन्स्टर है जो उन्हें मार रहा है। खैर ये मॉन्स्टर वाली बात उन्हें टेंशन में ले आती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा और काम धंधा भी बंद हो सकता है। अब वहाँ एड की एंट्री होती है। वो बताते हैं उस मॉन्स्टर से होली नाइट लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुन रॉक्सी और फेथ हैरान हो जाते हैं। वहीं ग्रीड फेथ को बोलता है हमारा सामना अब होली नाइट से है, लेकिन तुम्हारे स्टेट्स अभी अभी कम हुए हैं, तुम तो गए काम से। अब वहाँ कुछ वॉरियर आ जाते हैं जो खाने पीने का ऑर्डर देते हैं और रॉक्सी के पास आकर उसे अपने साथ मजे करने के लिए बोलते हैं, जिसपे रॉक्सी को गुस्सा आता है और वो उसे टच करके दूर फेंक देती है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये पावर सिर्फ होली नाइट के पास ही हो सकती थी, जिसपे रॉक्सी अपना बाल खोल लेती है और सब उसे पहचान जाते हैं कि वो रॉक्सी हार्ट है। उसके सामने वो टकला वॉरियर झुक के माफ़ी मांगता है और डर के अपने पैसे देने लगता है, जिस पे रॉक्सी बोलती है रहने दो, जिनकी हमने हिफाजत करने की कसम खाई थी वो हमसे डरते हैं, इस चीज़ का मुझे अफसोस है। एक किंगडम जहाँ सब मिलके खुश रहे, ये मेरे पिता का सपना था, अब ये मेरा सपना है। अगले सीन में रॉक्सी वहाँ सब के साथ मस्ती मजाक करती है, जहाँ फेथ मन में बोलता है मैं आपका साथ दूंगा रॉक्सी। अब वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल वहाँ होली नाइट एक बच्चे के साथ बदतमीजी कर रहे थे, जिसे देख रॉक्सी उन पे चिल्लाती है कि आखिर वो बच्चे के साथ कर क्या रहे हैं, जिस पे वो बोलती है ये भटक गया था तो हम इसकी मदद कर रहे हैं। फेथ उस बच्चे को अपने पास ले आता है। अब रॉक्सी उनसे बोलती है उन्होंने घूमते मॉन्स्टर के बारे में उसे क्यों नहीं बताया, जिस पे वो बोलते हैं हमें लगा तुम अपने पिता के गुजरने पे सदमे में होगी, इसलिए। अब वो जाने लगते हैं जहाँ फेथ हाडू को घूरता है। अगले सीन में वो दोनों उस बच्चे के मॉम को खोजते हैं और उसे कुछ खिलाते भी है, जहाँ फेथ को याद आता है कि कैसे उसके डैड के मरने के बाद वो 5 साल पहले रॉयल कैपिटल में आया था और उसे एक होली नाइट की टीम की लड़की प्यार से खाना खिलाती थी, लेकिन अब वो कहाँ है उसे नहीं पता। खैर उस बच्चे को उसकी मॉम मिल जाती है, जहाँ रॉक्सी काफ़ी खुश थी। यहाँ फेथ बोलता है घर जाने का टाइम हो रहा है, जिस पे रॉक्सी बोलती है तुम मेरे साथ हो यानी तुम्हें भी मेरे साथ फंसना होगा। अब दोनों डांट खाते हैं। यहाँ फेथ ग्रीड से पूछता है बिना रॉक्सी को पता चले मॉन्स्टर हंटिंग कैसे की जा सकती है, जिस पे ग्रीड एक मास्क का आइडिया देता है जिसे कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। अगले सीन में वो रॉक्सी को शुक्रिया बोलता है उसे जॉब देने के लिए और एक गिफ्ट भी देता है, जिसे देख वो काफी खुश होती है। दूसरी ओर होली नाइट की बदतमीज टीम दिखाई जाती है जो गलिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ फेथ दिखाया जाता है जिसने बहुत सारी गॉब्लिन की वाट लगा दी थी। उसे देख लोग डर के भाग जाते हैं। फेथ बोलता है मुझे अपने स्टेट्स
होली नाइट के मेरे पीछे आने से पहले बढ़ाने होंगे। अगले सीन में रॉक्सी फेथ को कहीं ले जाना चाहती थी। अब वो फेथ को अपनी जमीन दिखाती है। दूसरे ही पल वो लोग रॉक्सी के मॉम के पास पहुंच जाते हैं, जहां उसकी मॉम बाहर आकर उसका स्वागत करती है। और बातचीत के दौरान रॉक्सी की मॉम फेथ से पूछती है, क्या तुम रॉक्सी को पसंद करते हो? यहाँ रॉक्सी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन रॉक्सी की मॉम का मतलब वो नहीं था। वो बस देखना चाहती थी कि उसके साथ काम करने वाले उसे पसंद करते हैं भी या नहीं। जिस पे फेथ बोलता है, रॉक्सी एक बहुत अच्छी होली नाइट है, उनका मैं जिंदगी भर ख्याल रखूंगा अगर आपकी आज्ञा हो तो। ये देख उसकी मॉम काफी खुश होती है, लेकिन रॉक्सी को अजीब लगता है और वो अपने रूम पे भाग जाती है। यहाँ रॉक्सी अपने डैड के बारे में सोचती है कि उसके डैड कैसे उसे एक अच्छा होली नाइट बनना सिखाते थे। अब हमें फेथ दिखाया जाता है जो एक आदमी से बात करता है। उन दोनों के बीच रॉक्सी की बात होती है कि रॉक्सी अक्सर यहाँ आती है फसल काटने में मदद करने और मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए भी। दरअसल ये फसल काटने का टाइम है जब मॉन्स्टर भी शिकार की तलाश में यहाँ आते हैं। वो मॉन्स्टर नॉर्थ की घाटी से आते हैं। उनकी बात हो ही रही थी कि फेथ को भूख लगने लगती है, जहाँ ग्रीड बोलता है ग्लूटोनिस किल दूसरे सोल्स का भूखा है। अगले सीन में रॉक्सी फेथ को बोलती है, तुम अकेले लौट जाओ, मैं थोड़ा काम करके आऊंगी। जब फेथ जा रहा होता है तो उसे अजीब सी एक लड़की दिखती है जिसकी आंखें सेम फेथ जैसी हो गई थी। वो उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। ये देख उसे थोड़ी हैरानी होती है। अब वो लड़की उसे टोकती है और बोलती है, लगता है मैं जल्दी आ गई। जिस पे फेथ उसे आवाज देता है, जहां वो बोलती है, मैं यहाँ उस मॉन्स्टर के लिए आई थी, लेकिन अब लगता है तुम उसे हैंडल कर लोगे, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये देख फेथ को कुछ समझ नहीं आता। वो ग्रेड से भी इस बारे में पूछता है, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं बता पाता। तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है जो बोलती है वो एक गलियन है। दरअसल 4000 साल पहले गलिया एक महान मिलिट्री पावर थी, पर मॉन्स्टर की टोली ने उनके राजपाट गिरा दिए और ज्यादातर लोग मारे गए। जिस पे फेथ बोलता है, शायद अभी भी कुछ लोग बच गए हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है उनका पूरा अंगूर का एरिया बर्बाद हो चुका है। ये मॉन्स्टर ने किया था। यहाँ रॉक्सी और फेथ अपने टीम के साथ उन मॉन्स्टर को देख रहे थे जिसे वो कोबॉल्ड बुला रहे थे। उन मॉन्स्टर में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जिसके बारे में ग्रीड बताता है, ये बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है जो गुस्से के जमा होने से पैदा होता है। हालांकि उस मॉन्स्टर को देख फेथ के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो भूखा था, लेकिन वो उसे मारने का काम रॉक्सी के सामने नहीं करना चाहता था। यहाँ रॉक्सी वहाँ के सभी लोगों से प्रॉमिस करती है कि वो अपनी पूरी जान लगा देगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होने देगी। अब वो लोग अगले ही दिन जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन फेथ रॉक्सी को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए आज रात वो खुद उनसे पंगे लेने चाहता है। जहां वो ग्रिड से उन सब पे तीर चलाता है और उन कमजोर मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन जो ताकतवर था उसे मारने में काफी प्रॉब्लम होती है। जहां वो मॉन्स्टर फेथ को चोट भी पहुंचा देता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन फेथ हार नहीं मानता। वो उस पे फिर से वार करता है। जहां ग्रीड बोलता है, मुझे तुम अपने 10% स्टेट्स दे दो, हम इसे मार देंगे। फेथ बोलता है, ले लो। जब ग्रीड स्टेट्स लेता है तो वो काफी खतरनाक बन जाता है। जहां फेथ के एक बार करने से सबकी वाट लग जाती है। तभी फेथ को कुछ होने लगता है, जिस पे ग्रीड बोलता है, तुम्हें खुद को संभालना होगा वरना ये बहुत बुरा हो सकता है। तुमने पहली बार हाई क्वालिटी वाले सोल खाए हैं और ओवरलोड हो गए हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। फेथ चिल्लाता है। अगली सुबह रॉक्सी देखती है वो सारे मॉन्स्टर मर चुके हैं, जिस पे वो सब सोच में पड़ जाते हैं किसने ऐसा किया होगा। अगले सीन में हमें फेथ और रॉक्सी दिखाए जाते हैं जो उसकी मॉम के साथ लंच कर रहे थे। जहां रॉक्सी की मॉम पूछती है ऐसा किसने किया होगा, जिस पे रॉक्सी को लगता है जो मैंने कल गलियान लड़की देखी थी शायद उसी ने किया होगा, क्योंकि कहा जाता है उनमें होली नाइट से भी ज्यादा ताकत है। उनके बातों के बीच रॉक्सी की मॉम नोटिस करती है कि जब रॉक्सी फेथ के आसपास होती है तो कितनी खुश रहती है। अब रॉक्सी की मॉम फेथ से अकेले में बात करती है, जहाँ वो बोलती है, फेथ मैं चाहती हूँ तुम मेरी बेटी का साथ दो और उसके साथ हमेशा रहो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम होली नाइट से हो या नहीं, या फिर तुम्हारे अंदर पावर है या नहीं। दरअसल रॉक्सी की मॉम भी एक नॉर्मल लड़की थी।
उनके अंदर भी कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड का हर कदम पे साथ दिया। इसलिए वो फेथ को रॉक्सी का साथ देने बोलती है, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था जिसपे वो कुछ बोल नहीं पाता। अब वो दोनों जा रहे थे, जहाँ फेथ यही सोचता है कि क्या मैं सच में इस लायक हूँ। अगली रात काफी गॉब्लिन को मारने के बाद भी फेथ की आंखें लाल थी, जिसपे ग्रीड बोलता है, मैंने बोला था ना, अब गॉब्लिन से काम नहीं बनेगा। लेकिन फेथ का कहना था, आसपास तो गॉब्लिन से ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है ही नहीं। और फेथ उस शॉप में बैठा था जहां उसने अपने एक आँख को हाइड कर लिया था, क्योंकि वो अभी भी लाल थी। खैर वहां ऐड आकर बोलता है, हार्डो भी कॉप्स के शिकार में शामिल होने वाले हैं। कॉप्स वो लोग उसी मॉन्स्टर को बोल रहे थे जो सारे गॉब्लिन वगैरह को मार रहा था, यानी कॉप्स फेथ का मॉन्स्टर नेम था। अब वहाँ गलिया की छानबीन के बारे में बात होती है, जहाँ शॉप वाला बंदा बोलता है, कोई गलिया के छानबीन में फंसने वाला है। ये देख फेथ को लगता है सर मासूम के डेथ के तुरंत बाद। यहाँ रॉक्सी अपने डैड को बोलती है, मुझे गलिया की छानबीन के लिए चुना गया है, जिसपे फेथ आकर बोलता है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन रॉक्सी उसकी नहीं सुनती। अब ग्रीड बोलता है, व्लेरिक और दूसरे होली नाइट के लिए हार्ट फैमिली रास्ते का काटा है। अफवाह है कि गलिया की छानबीन का इंतजाम भी उन्होंने ही किया है। यहाँ वो तीनों चेस करते हुए नजर आते हैं और मैमिल बोलती है, अब हम उस कांटे को रास्ते से हटा देंगे, बाकी तुम हैंडल कर लेना हार्डो। अब फेथ दिखाया जाता है, जो बोलता है, मैं रॉक्सी को नहीं रोक सकता, लेकिन मैं उन्हें लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करने और उन्हें तकलीफ पहुँचाने नहीं दूंगा। तभी उसके पास हार्डो आकर बोलता है, तुम जरूर कॉप्स होगे। ये देख फेथ उसे घूरता है। अब हार्डो के लोग फेथ को पकड़ने चाहते हैं, लेकिन फेथ सबकी वाट लगा देता है। हार्डो के बाकी साथी डर के भाग जाते हैं। यहाँ सिर्फ हार्डो रह जाता है, जो बोलता है, तुम जैसे मॉन्स्टर मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। तभी फेथ अपना मास्क निकाल देता है, जिसे देख हार्डो बोलता है, फेथ तू इतना ताकतवर कैसे हो क्या? जिसपे फेथ उसे आंसर नहीं करता और बोलता है, अब दिखा अपने होली नाइट का पावर, जिसपे तुझे इतना घमंड है। हार्डो जब अपने होली नाइट वाले स्वॉर्ड से फेथ पे वार करने चाहता है, तभी फेथ उसकी तलवार को तोड़ देता है, जिसे देख हार्डो फेथ से डरने लगता है और गिर जाता है। फेथ उसे उठा के बोलता है, तुझे थोड़ा सबक सीखने की जरूरत है। अब वो हार्डो को हर पेड़ से टकरा टकरा के उसके सर फोड़ देता है, जिसपे हार्डो फेथ को रुकने बोलता है, लेकिन फेथ ये बोलता है, तू अभी भी ये बोल रहा है जबकि तूने लोगों के साथ कीड़ों जैसा बिहेव किया और रॉक्सी हार्ट तुम लोगों की वजह से खतरे में है। फेथ उसे माफ नहीं करता और उसे दूर फेंक देता है, ये बोलते हुए कि जब मैंने तुझे छोड़ने को बोला था तब तूने क्या किया था। अब फेथ ग्रीड को कन्वर्ट करके आसमान में फायर करता है, जिससे हार्डो की वाट लग चुकी थी, लेकिन वो मरा नहीं था। वो बताता है रॉक्सी अपने मर्जी से गलिए जाने के लिए रेडी हुई थी, मैं उसका जाना कैंसिल कर दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन फेथ उसे मार देता है और फेथ की ग्लूटोनिक स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जहाँ होली स्वॉर्ड टेक्निक ऐड किए गए थे। ग्रीड बोलता है, अब तो तुम होली नाइट लग रहे हो, लेकिन फेथ बोलता है, मैं उन जैसा बनना नहीं चाहता। खैर फेथ अब ग्रीड का सेकेंड लेवल यूज कर सकता था, क्योंकि उसके पास काफी स्टेट्स थे। ग्रीड एक ब्लेड में कन्वर्ट हो जाता है, जहां वो बताता है ये कर्स ब्लेड है जो किसी भी चीज को काट सकता है। अगले सीन में रॉक्सी जाने को रेडी थी, वो सबसे मिलती है और फेथ को बोलती है, हम फिर मिलेंगे। रॉक्सी के जाने के बाद फेथ भी वहाँ से निकल जाता है और वो गलिया जाने की तैयारी स्टार्ट करता है, जहाँ वो सफर पे निकल जाता है। यहाँ रॉक्सी स्टेज पे भाषण देते हुए नजर आती है, जो बोलती है, मैंने अपने डैड की गद्दी संभाल ली है और अब मैं डिवाइन ड्रैगन से लड़ने जाऊंगी, जो अब जाग चुका है, इसलिए मुझे आप सब की हेल्प चाहिए। बाहर रॉक्सी को दो वॉरियर मिलते हैं, उनमें से जो आदमी था वो रॉक्सी के डैड के साथ भी काम कर चुका था, इसलिए वो उनकी मौत का बदला लेना चाहता था। दूसरी ओर हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, वो मॉन्स्टर की बात करते हैं जो गॉब्लिन को मार रहा था। उनमें से एक बंदी उस गॉब्लिन की चोट देख के पता लगा लेती है कि उस पे किस हथियार से वार किया गया है। अब दोनों में बात होती है, जहां उन्हें लगता है ये ब्लैक स्वॉर्ड में से एक एबिलिटी है, मॉर्टल सीन का एक वेपन। दरअसल मॉर्टल सीन वेपन एक मटेरियल से बने होते हैं जो हाई लेवल के पावर को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब वो उस वेपन को देखना चाहती थी। यहाँ फेथ टेट्रा नामक गांव में उतरता है, जहाँ वो पहले भी आ चुका था। वहाँ उसे पता चलता है
वो गलिया के लिए कल ही रवाना हो पाएगा, इसलिए वो उस गाँव में घूमता है। दूसरी ओर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम सेठ था। वो अपने गांव को बचाने के लिए कुछ वॉरियर से बोलता है, लेकिन वो वॉरियर उस बंदे को मारने लगते हैं। तभी वहाँ फेथ आ जाता है जो उन वॉरियर को रोकता है और उसके बंदे को भी हैंडल कर लेता है। दरअसल फेथ सेठ को जानता था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ फेथ को सेठ अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पे पत्थर मारता था और फेथ को वहाँ से चले जाने को बोलता था। फेथ अपने डैड के साथ रहता था और उनका बहुत ख्याल रखता था क्योंकि वो मॉन्स्टर से बहादुरी से लड़ते थे। लेकिन उसके डैड के गुजरने के बाद वहाँ के लोग आपस में बात करते हैं कि उसके डैड को तो मुखिया ने अपने पास इसलिए रखा था क्योंकि उसके पास स्किल थी, लेकिन इसे कौन रखेगा। अब वहाँ के सभी लोग फेथ को उल्टा सीधा बोल के उस पे पत्थर मारते हैं और उसे वहाँ से चले जाने को बोलते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ सेठ जो गाँव के मुखिया का बेटा था वो अपने गांव के लिए फेथ से हेल्प मांगता है, जिस पे फेथ मान जाता है। अगले सीन में सेठ फेथ को अपने टीम के पास लेके जाता है जो फेथ को अभी भी कमजोर समझ रहे थे। उन्हें किसी वॉरियर की उम्मीद थी, इसलिए सब सेठ पे चिल्लाते हैं। अब सेठ फेथ को अपने घर ले आता है। उसका चेंज बिहेव देख फेथ काफी खुश होता है। अब वो सेठ से उन मॉन्स्टर के बारे में पूछता है जहाँ वो बताता है वो मॉन्स्टर पिछले मंथ देखे गए थे। लोगों ने बताया वो झुंड में शिकार करते हैं और कल लोगों ने उन्हें उड़ते हुए भी देखा। अब फेथ के पेट से आवाज आती है जिसके लिए सेठ कुछ खाने को लाने चाहता है। यहाँ ग्रीड फेथ को बताता है वो मॉन्स्टर शायद गॉर्गोइल्स है जो बहुत चालाक होते हैं। वो लोगों पे अटैक उनके रिएक्ट करने से करते हैं और सही मौका देख वो सब एक साथ अटैक करते हैं। तभी सेठ की बेटी फेथ को बोलती है आप किससे बात कर रहे हो, और वो फेथ को एक कैंडी देती है। यहाँ सेठ भी खाना लेके आ जाता है जिस पे फेथ खाने जाता है, लेकिन तभी अचानक वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पता चलता है फेथ ने जो कैंडी खाई थी वो नशीली थी जिसे सेठ के डैड ने उसकी बेटी को दिया था। अब सेठ घबरा जाता है और उसे उठाने लगता है। तभी वहाँ झुंड में मॉन्स्टर आ जाते हैं। वहाँ मॉन्स्टर झुंड में आए थे। वो सब लोगों को मार डालते हैं और आतंक फैल जाता है। हर तरफ आग ही आग दिखती है। यहाँ सेठ फेथ को कुछ बना के पिलाता है जिससे फेथ ठीक हो जाता है। सेठ उसे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से ऐसा हुआ था। फेथ उसे घर पे रहने को बोल के बाहर चला जाता है। जहाँ का सीन देख फेथ हैरान था। वो ग्रीड को ब्लेड में कन्वर्ट करता है और उस मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है। अब सारे मॉन्स्टर एक साथ फेथ पे हमला करते हैं जिसपे फेथ वार करता है और उसके एक वार से सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं सिर्फ बड़े वाले को छोड़ के। वो बड़ा वाला भी फेथ की ओर फायरबॉल छोड़ते हुए आता है, लेकिन फेथ उसे भी मार डालता है। अब फेथ की ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और मॉन्स्टर की सारी स्किल फेथ को मिल जाती है। अगले सीन में वो देखता है पूरा गांव तबाह हो गया है। जहाँ फेथ बताता है कुछ ही लोग बचे हैं, बाकी सब मर गए। यहाँ तक कि सेठ के डैड भी मर चुके हैं और वो जमीन अब उपजाऊ नहीं रही। जिस पे सेठ बोलता है मैं शहर जाके जॉब ढूंढूंगा सिर्फ अपनी बेटी के लिए। अब सेठ बोलता है फेथ तुम मुझे मारो ताकि मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसका कर्ज चुका पाऊँ। जिस पे फेथ ग्रीड के बोलने से सेठ को एक मुक्का देता है। ये देख सेठ खुश होता है। अब फेथ उसे उठाता है और बोलता है अपनी बेटी का ख्याल रखना। अगले सीन में वो अपने मॉम डैड के ग्रेव के पास जाता है जहाँ वो उनसे बोलता है डैड अब मैं खुश हूँ। उस टाइम पे वो अपने डैड के साथ बिताया हुआ हर पल याद करता है। खैर अब वो घोड़ा गाड़ी पे था जहाँ गाड़ी वाले को उम्मीद थी कि कोई भी मुसीबत आएगी तो फेथ उसकी रक्षा करेगा। तभी उनका रास्ता कुछ वॉरियर रोकते हैं और उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, जिस पे फेथ उनसे लड़ने चाहता है, लेकिन गाड़ी वाला बंदा उसे पकड़ के हेल्प मांगने लगता है और बोलता है मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन तभी उन बंदों पे अटैक होता है और वो सब आसमान में उड़ जाते हैं। दरअसल वहाँ वही लड़की आ गई थी जिसे फेथ ने पहले भी देखा था। उस लड़की का नाम मीन था। वो उस घोड़े गाड़ी में बैठना चाहती थी जहाँ गाड़ी वाला उसे खुशी से बुलाता है क्योंकि उसने उसे बचाया था।
अब मीन जैसे ही गाड़ी में बैठती है गाड़ी पलटने लगती है। तभी वो अपने हथियार को नॉर्मल होने बोलती है, जिससे सब ठीक हो जाता है। खैर मीन फेथ के ग्लूटोनिक स्किल के बारे में अच्छे से जानती थी, क्योंकि उसके पास डेडली सीन की स्किल थी, इसलिए अब उसे भूख लगती है, जहाँ फेथ उसे अपना खाना देता है। अगले सीन में वो लोग एक टाउन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ फेथ को पता चलता है रॉक्सी हार्ट अपने टीम के साथ यहाँ आने वाली है। खैर मीन को नींद आने लगती है, इसलिए फेथ उसे उठा के टाउन के अंदर जाने लगता है और वहाँ वो कुछ नोटिस करता है कि हर इंसान की गर्दन के पीछे अलग अलग टाइप के सिंबल बने थे। ये चीज फेथ को समझ नहीं आती। दूसरी ओर लैनचेस्टर फैमिली का एक होली नाइट दिखाया जाता है, जिसका नाम रूडो था। वो दो वॉरियर पे चिल्लाता है और उन्हें मार देता है। वहीं वो दूसरे को भी मार देता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर के शिकार के वक्त भाग गया था। दूसरी ओर फेथ दिखाया जाता है, जो ग्रीड से पूछता है तुम मीन को कैसे जानते हो। ग्रीड बताता है बहुत पहले से, जहाँ वो मीन के हथियार की भी बात करता है, जिसका नाम स्लॉथ था। वो भी ग्रीड के तरह ही था, मॉर्टल सीन का एक वेपन। दरअसल ग्लूटोनिक, व्रेथ, ग्रीड, स्लॉथ, लस्ट, एनवी और प्राइड ये स्किल ऐसे हैं जो डिवाइन के जरिए दिए गए लोग को फॉलो नहीं करते, इसलिए इन्हें डेडली सीन का स्किल या मॉर्टल सीन का वेपन कहा जाता है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक ग्लूटोनी है। खैर ग्रीड फेथ को इमोशनल होने से मना करता है, वरना ग्लूटोनी उस पे हावी हो सकती है। यहाँ फेथ की आंखें लाल हो जाती है और अगले ही पल वो शिकार करने का प्लान करता है। अब हमें फेथ दिखाया जाता है, जिसके सामने एक बड़ा सा सैंड मॉन्स्टर था, जिसपे फेथ फायरबॉल वाले तीर से हमला करता है और उसकी वाट लग जाती है। वहाँ और भी सैंड मॉन्स्टर प्रकट हो जाते हैं। दूसरी ओर मीन की आंखें खुल गई थी, जहाँ वो सुनती है एक सैंड मॉन्स्टर है, उसे जो मारेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन कोई उसे आज तक हरा नहीं पाया है। यहाँ कुछ वॉरियर दिखाए जाते हैं जो उसी बड़े सैंड मॉन्स्टर से हार रहे थे। तभी फेथ की एंट्री होती है और वो उस पे वार करता है, जहाँ मॉन्स्टर सैंड स्टॉर्म से फेथ को अपनी ओर खींचता है, लेकिन फेथ उसी के सैंड स्टॉर्म पे वार करता है, जिससे वो स्टॉर्म उसी के मुंह में चला जाता है और वहाँ धमाका होता है। तभी सैंड मॉन्स्टर के अंदर से कोर निकलता है, जो वही मॉन्स्टर था वो भाग रहा होता है, जिससे फेथ ग्रीड के जरिए उस पे वार करता है और उसे खत्म कर देता है। यहाँ सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसका नाम पूछते हैं, जिसपे वो बताता है मैं कॉप्स हूँ। अगले सीन में वो अपना रिवॉर्ड लेने चाहता है, जहाँ रूडो आ जाता है और ये पता चलने के बाद कि फेथ ने उस सैंड मॉन्स्टर को हराया है, वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन मीन रूडो को बोलने चाहती है कि उस मॉन्स्टर को पहले मैं हराने वाली थी, पर रूडो मीन को बच्ची बोल के हंसने लगता है, जिसपे मीन रूडो को मार के आसमान में पहुंचा देती है। ये देख फेथ बोलता है तुमने क्या किया, अब हमें टाउन छोड़ के भागना होगा। वो मीन का हाथ पकड़ के उसी गाड़ी वाले को रुकने बोलता है, जिसके साथ वो लोग वहाँ आए थे। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।